सबसे पहले कहा अग्नि, हे अग्नि, वयम हम दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्था रात और दिन के समय धिया बुद्धि व कर्म से नमक भरंता नमस्कार की भेंट लाते हुए त्वा तेरे उप समीप ए मसीह आ रहे हैं। तो मंत्र में विस्तार के साथ कहा कि जब से हम उत्पन्न हुए दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन आता जाता है। प्रतिदिन एक नया नया दिन और एक नई नई रात आती जाती है। इस प्रकार ये अनवरत ज्ञान दोनों का महत्व अपनी जगह। इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर भी अग्नि और सोम दोनों जो हैं, एक शांत स्वभाव का, अगर दोनों ही शांत स्वभाव के हो गए तो दुनिया इतनी चतुर है कि लोग जेब में से पैसे निकाल ले जाएंगे कि नहीं? कि तो बहुत सीधा है, चलो इससे सारा कुछ जेब खाली कर देते इससे। इसलिए दोनों रूप होना आवश्यक है। और कई बार हर व्यक्ति में भी ये चीजें होती है, व्यक्ति के अंदर भी ये मानता होती है कि वो दोनों प्रकार के रूप धारण कर लेता है। अगर कोई विनम्र व्यक्ति है तो उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है, अगर कोई उग्र व्यक्ति है तो उसके साथ उग्रता का व्यवहार करना पड़ता है, और जरूर अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो लोग हमें ठग ले जाएंगे पूरी तरह से। इसलिए कह रहे गृहस्थ में एक अग्नि और दूसरा सोम है। अग्नि की भी अत्यंत आवश्यकता गृहस्थ में है और सोम की भी अत्यंत आवश्यकता गृहस्थ में है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, महर्षि पिप्पलाद भी इस बात को कह रहे हैं। एक आदित्य और दूसरा क्या है? चंद्रमा है। एक आदित्य बताया, दूसरे को चंद्रमा बताया। तो इसलिए कह रहे हैं गृहस्थ में दोनों, पुरुष आदित्य है और पत्नी क्या है? चंद्रमा है। पुरुष को जब क्रोध आता है, आप देखिए पुरुष को जब क्रोध आता है तो पत्नी क्या करती है? ज्यादातर देखो आजकल विपरीत स्थिति भी देखने को मिलती है। कई बार पत्नी भी बहुत क्रोध में आ जाती है, पर बहुत कम मिलता है ऐसा, बहुत कम मिलता है। ज्यादातर क्रोध में कौन आता है? पुरुष आता है, और इतने क्रोध में आता है कि अपने आप संतुलन खो बैठता है। ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो दूसरे को शांति की भूमिका निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। आप देखो यज्ञ में भी, आप पता जब बड़े बड़े यज्ञ होते तो 4 घड़े भरे हुए पानी के रखे रहते चारों तरफ। किस लिए रखे रहते? कि अग्नि अगर उग्र रूप धारण करती है तो थोड़ा उसको शांत करना जरूरी है। और गुरुकुल एटा में जब हम पढ़ते थे वहां दूध भी रखते थे, 1-2 लीटर दूध रखते थे कि दूध के छींटे, अग्नि ज्यादा तेज होती थी तो दूध के छींटे लगा दिया करते थे। तो आदित्य जब बहुत कैसे उग्र रूप में आदित्य जब आता है तो चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। तो घर में अगर आदित्य उग्र रूप में आए तो आप लोगों ने क्या करना है? सोम की वृष्टि करनी है। आप देखना गृहस्थ सफल हो जाएगा। और प्रकृति जैसे सफल होती चली जा रही है उसी तरह से गृहस्थ क्या हो जाएगा? सफलता, आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। अगर दोनों ने उग्र रूप धारण कर लिया तो सृष्टि का विसर्जन हो जाएगा। न सृष्टि चल पाएगी और न गृहस्थ रूपी सृष्टि चल पाएगी। इसलिए अग्नय स्वाहा और सोमाय स्वाहा, महर्षि पिप्पलाद ने आदित्य और चंद्रमा की जो बात कही थी उस बात को आप देखें। अग्नि और सोम दोनों प्रकृति में भी हैं। अग्नि और सोम जिससे सृष्टि बनती है वो दोनों गृहस्थ में भी हैं। और जितने मतांतर पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, आप बताइएगा अग्नि और सोम के बिना उनकी पूजा पद्धति भी संपन्न नहीं हो पाती। जितने मतांतर लोग मानने वाले हैं, मैं केवल आर्य समाज की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप देखिएगा जल हर कोई रखता है कि नहीं रखता है? और चाहे यज्ञ करे या न करे लेकिन दीपक तो जलाएगा कि नहीं जलाएगा? आप देखिए जल रखा सोम का प्रतीक और निर्मलता का प्रतीक, और अग्नि जो दीपक प्रज्वलित किया वो किसका प्रतीक माना गया? अग्नि का प्रतीक माना गया। तो इसलिए अग्नि और सोम, प्राण और रई,
चंद्रमा और आदित्य, महर्षि पिप्पलाद यहाँ कहते हैं कि सृष्टि की जो संरचना हुई है, सृष्टि का जो सृजन हुआ है, वो जड़ जगत में प्राण और रई के रूप में माना, नाम बदल दिए, प्राण को आदित्य कह दिया और रई को क्या कह दिया, चंद्रमा कह दिया। इसलिए कह रहे हैं इन दो के होने से ये पूरी की पूरी सृष्टि की संरचना होती है।